एबिलिटी। आज हम इसके जो बकिया 4 यूजेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चले आएँ शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कुड मॉडल वर्ब का जो सेकंड यूज़ है वो है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। सो स्टूडेंट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब कि आप मुहज़्ज़ब अंदाज में अगर किसी से कोई एहतराम के साथ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस एट द एंड यू हैव टू से प्लीज़। सो स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से बेशुमार ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। सो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, चले आए देखते हैं। सो क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड, देन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं, कुड आई, देन वर्ब क्या है यहाँ पे? बैठना, कुड आई सिट। कहाँ बैठने की बात हो रही है? यहाँ, हियर, कुड आई सिट हियर। एट द एंड प्लीज, could I sit here please? could I sit here please? क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? सेम लाइक दैट, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल could, देन सब्जेक्ट क्या है? मैं, मीन आई, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ब क्या है? इस्तेमाल करना, यूज। could I use? क्या इस्तेमाल करने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आपका कंप्यूटर, योर कंप्यूटर। कुड आई यूज योर कंप्यूटर प्लीज? कुड आई यूज योर कंप्यूटर प्लीज? क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूं? इसी तरह से क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड, देन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आप, यू, कुड यू। वर्ब क्या है यहाँ पे? मदद करना, हेल्प, कुड यू हेल्प? किसकी मदद करने की बात हो रही है? मेरी, मी। कुड यू हेल्प मी प्लीज? कुड यू हेल्प मी प्लीज? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज? इसी तरह से क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं? सो कुड, देन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आप, यू, कुड यू। वर्ब क्या है यहाँ पे? देना, गिव, कुड यू गिव? किसको देने की बात हो रही है? मुझे, कुड यू गिव मी? क्या देने की बात हो रही है? अपनी किताब, योर बुक, प्लीज? कुड यू गिव मी योर बुक प्लीज? तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हज़ारों के हिसाब से इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं जो कि आपने इस तरीकाकार को फॉलो करते हुए, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने वो सेंटेंसेस बनाने। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, इसका सेकंड यूज़ आपको समझ आ गया होगा। तो चले आए बात करते हैं हम इसके थर्ड यूज़ की। कुड मॉडल वर्ब का जो थर्ड यूज़ है वो है फॉर परमिशन। यानी कि अगर आपसे किसी ने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की है तो आप उसको इजाज़त देने के लिए भी कुड मॉडल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे आपसे कोई सवाल करता है या रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? कुड आई सिट हियर प्लीज़? तो आप उसको इजाज़त देने के लिए हाँ आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो इसके लिए भी आप कुड मॉडल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। सो इसकी स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो मिसाल के तौर पे अगर आपसे किसी ने रिक्वेस्ट की कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो आप उसको इजाज़त देते हुए क्या कहेंगे? हाँ आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। अब हाँ के लिए आपने यस लगाना है, यस, देन सब्जेक्ट क्या है? आप, यू, यस यू, देन कुड, यस यू कुड, देन वर्ब क्या है? बैठना, सिट, यस यू कुड सिट। कहाँ बैठने की बात हो रही है? यहाँ। सो यस you could sit here, yes you could
सिट हियर। इसी तरह आपने अगर किसी से इजाज़त तलब की है या आपने पोलाइट रिक्वेस्ट की है कि क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो आपको इजाज़त देता है, हाँ आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हाँ के लिए यस, आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आप, यस यू, देन कुड, यस यू कुड, इस्तेमाल करना, यूज, यस यू कुड यूज। क्या इस्तेमाल करने की बात हो रही है, मेरा कंप्यूटर, माई कंप्यूटर, यस यू कुड यूज माई कंप्यूटर। सो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो इसकी परमिशन देते हुए आप क्या कहेंगे, यस आई कुड हेल्प यू, यस आई कुड हेल्प यू। क्या मैं क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं, तो इसका जवाब आप कहते हैं, हाँ मैं आपको अपनी किताब दे सकता हूं। सो यस आई कुड गिव यू माई बुक। सो स्टूडेंट्स, ये था इसका थर्ड यूज। सो अगर आपसे किसी ने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की है तो आप उसका जवाब देने के लिए आप इसका इस्तेमाल, या उसको इजाज़त देने के लिए आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलें बात करते हैं हम इसके फोर्थ यूज़ की, और इसका फोर्थ यूज़ है फॉर पॉसिबिलिटी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कुड मॉडल वर्ब का जो फोर्थ यूज़ है वो है फॉर पॉसिबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, ये पॉसिबिलिटी पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी हो सकती है। यानी कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ पास्ट की ही एबिलिटी होगी, या ये सिर्फ प्रेजेंट की एबिलिटी होगी, या फ्यूचर की एबिलिटी होगी। सो ये तीनों पर्पसेस के लिए एक ही सेंटेंस इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन मैं कल आपके घर आ सकता था, अब ये पास्ट की एबिलिटी है, पास्ट की पॉसिबिलिटी है। मैं आज आपके घर आ सकता हूँ, ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है, और मैं कल आपके घर आ सकता हूँ, ये आने वाले कल की बात हो रही है। सो ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। यानी कि पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इम्कानियत, यानी कि जिसमें 50-50 चांसेस हों, मुमकिन है कि ये काम हो भी जाए और मुमकिन है कि ये काम ना भी हो। मिसाल के तौर पे इसी तरह से हम कहते हैं कि कल बारिश हो सकती थी, तो ये पास्ट की एबिलिटी है। आज बारिश हो सकती है, ये मौजूदा वक्त की एबिलिटी पॉसिबिलिटी है। एंड कल बारिश हो सकती है, तो ये आने वाले वक्त की, यानी कि ये आने वाले कल की पॉसिबिलिटी है कि शायद कल बारिश हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसका बनाने का तरीकाकार सिंपल, जिस तरह से हमने पिछले सेंटेंसेस को देखा, तो बिल्कुल वैसे ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जस्ट इसका सेंस चेंज हो जाएगा। तो मैं कल आपके घर आ सकता था, आई कुड, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, देन कुड लगाया, देन वर्ब क्या है, आना, कम। I could come, आपके घर, your home, I could come your home, कल, yesterday, I could come your home yesterday, कल मैं आपके घर आ सकता था। मैं आज आपके घर आ सकता हूं, I could come your home today, क्योंकि आज की इंग्लिश क्या है, टुडे। अब देखें कि अगर आप इस सेंटेंस को देखें और इस सेंटेंस में देखें तो फर्क सिर्फ आ रहा है yesterday एंड टुडे का, राइट? क्योंकि गुजरा हुआ कल yesterday, आज टुडे। अब इसी तरह जो अगला सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें भी सिर्फ एक लफ्ज का चेंज आएगा, और वो है आने वाले कल की इंग्लिश। सो मैं कल आपके घर आ सकता हूं, I could come your home tomorrow, I could come your home tomorrow, कल मैं आपके घर आ सकता हूं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को देखें तो सिर्फ लास्ट वाला जो वर्ड है वो आपको डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि गुजरा हुआ कल yesterday, आज today, एंड आने वाला कल tomorrow। इसी तरह से कल बारिश हो सकती थी, सबसे पहले सब्जेक्ट इट, देन कुड, इट कुड, देन वर्ब क्या है, बारिश होना, रैन,
इट कुड रैन, बारिश हो सकती थी। सो कल, यस्टरडे, इट कुड रैन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी, आज बारिश हो सकती है, इट कुड रैन टुडे, इट कुड रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इसी तरह से कल बारिश हो सकती है, यानी कि आने वाले कल की बात हो रही है, इट कुड रैन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को भी देखें तो बाकी सेंटेंस सेम है, सिर्फ यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, जस्ट ये चीज़ चेंज हो रही है। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो इसके अंदर आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों की पॉसिबिलिटी नज़र आएगी। सिर्फ हम चेंज क्या कर रहे हैं, जस्ट लास्ट का वर्ड चेंज कर रहे हैं। सो आई होप आपको इसका फोर्थ यूज़ भी समझ में आ गया होगा। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके फिफ्थ एंड लास्ट यूज़ की, और इसका लास्ट यूज़ है फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस, यानी कि तसव्वुराती जुमले। तो चलें आए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका लास्ट एंड फिफ्थ यूज़ जो है वो है फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस, यानी कि तसव्वुराती जुमले, जिसके अंदर आप कोई तसव्वुर कर रहे होते हैं या कोई ख्याल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि काश मैं वहाँ जा पाता, या काश मैं वहाँ जा सकता, काश मैं आपसे मिल सकता, काश मैं गाड़ी गाड़ी खरीद पाता या ख़रीद सकता, काश मैं आपकी मदद कर पाता या मदद कर सकता। तो इस तरह के जितनी भी सेंटेंसेस जिसमें आप काश का वर्ड यूज़ कर रहे हैं उनको हम इमेजिनरी सेंटेंसेस कहते हैं, और उसके लिए आप कुड का यूज़ करेंगे। अच्छा, पीछे जो हम कुड का यूज़ पढ़ चुके हैं, तरीकाकार इसका सेम एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसके स्टार्ट में हम आई विश का वर्ड यूज़ करेंगे। बाकी सेंटेंस देखें, जैसे कि पहले हम यूज़ कर रहे थे सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसी तरह से अब यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ वैसा ही है, सिर्फ चेंज यहाँ पर हमने ये किया है कि सब्जेक्ट से पहले हमने आई विश का वर्ड यूज़ किया है। तो चले देखते हैं, जैसे कि काश मैं वहाँ जा पाता, सो आई विश, देन सब्जेक्ट मैं, आई विश आई, देन कुड, आई विश आई कुड, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, गो, कहाँ जाने की बात हो रही है, वहाँ, देयर, आई विश आई कुड गो देयर, आई विश आई कुड गो देयर, काश मैं वहाँ जा पाता, काश मैं आपसे मिल सकता या मिल पाता। सबसे पहले आई विश, देन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, देन कुड, देन वर्ब क्या है यहाँ पे, मिलना, मीट, आई विश आई कुड मीट, किससे मिलने की बात हो रही है, आपसे। सो आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाता, काश मैं गाड़ी खरीद पाता या खरीद सकता, आई विश, देन सब्जेक्ट क्या है, आई, देन वर्ब क्या है यहाँ पे, खरीदना, बाय, आई विश आई कुड, आई कुड बाय, आई विश आई कुड बाय गाड़ी, द कार, आई विश आई कुड बाय द कार, काश मैं गाड़ी खरीद पाता, काश मैं आपकी मदद कर सकता या कर पाता। सो आई विश आई कुड हेल्प यू, आई विश आई कुड हेल्प यू। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से काश वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उसके अंदर आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि आपने सेंटेंस के स्टार्ट में आई विश लगा लेना है। सो इस तरह से बेशुमार सेंटेंसेस बनेंगे। सो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप उन सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको कुड मॉडल वर्ब के जो 5 यूजेस हैं वो समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ जो समझ में नहीं आ रही तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।